हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, आज हम इस वीडियो के अंदर बात करने वाले हैं, यदि आप ग्रो ऐप में ट्रेडिंग करते हैं तो आपको कुछ चार्ज 200 रुपये 300 रुपये कुछ चार्ज आपको पे करना पड़ता है, जो कि आपकी गलतियों की वजह से। यदि आपने ग्रो ऐप में ट्रेडिंग करना तो सीख लिया, लेकिन इसकी कुछ टर्म एंड कंडीशन होती है, वो भी आपको सीखना बहुत ज़रूरी है। कई बंदों की मेरे सामने ये कमेंट आती है कि मैंने किसी स्टॉक के अंदर 10 रुपये प्रॉफिट किया, लेकिन जैसे ही बाद में सेटलमेंट हुआ तो उसमें मेरा 50 रुपये का लॉस हो गया। ये कैसे हुआ, इस वीडियो के अंदर आज हम सब बात करने वाले हैं। तो जैसे आप कई इसको ये बोलते हैं कि ये हिडन चार्ज होते हैं, लेकिन ये ग्रो ऐप की तरफ से वास्तव में आपको रियल चार्ज होते हैं, जो कि आपको रीड करने बहुत ज़रूरी हैं। तो आज हम इन चार्ज के ऊपर बात करने वाले हैं। जैसे आप ग्रो ऐप ओपन कर लेते हैं तो आपके सामने डिस्प्ले शो होती है। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे प्रोफाइल के ऊपर क्लिक कर देना है। जैसे आप प्रोफाइल के ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको लास्ट में एक चार्ज का ऑप्शन शो होगा। तो जैसे मैं चार्ज के ऑप्शन के ऊपर क्लिक कर देता हूँ तो ये मेरे सामने ग्रो ऐप की चार्ज की एक वेबसाइट ओपन हो जाएगी। यहाँ से आप अकाउंट ओपनिंग चार्ज या डीमैट अकाउंट, यहाँ से सब कुछ चेक कर सकते हैं कि आपका कितना चार्ज लग रहा है। तो यहाँ से मैं थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करने के बाद यहाँ से आपको एक ऑप्शन दिखाई देगा जिसका नाम है पेनल्टी। पेनल्टी में ये होता है कि आपको 50 रुपये पर पोजीशन यहाँ से पे करना पड़ेगा। आपको 50 रुपये पर पोजीशन पे करना पड़ेगा यदि आप इंट्राडे ट्रेडिंग करते हैं। जैसे इंट्राडे का टाइम होता है कि आप 9 बजे के बाद 9:15 से 3:30 तक आप कभी भी उसको एग्जिट कर देते हैं। जैसे आपने कोई स्टॉक इंट्राडे में बाय किया और उसका मैसेज आ जाता है कि आपको 3:10 पे उस स्टॉक को सेल करना है, लेकिन आप उस स्टॉक को सेल नहीं करते हैं 3:15 के बाद या कभी भी, तो वो स्क्वेयर ऑफ हो जाता है। स्क्वेयर ऑफ होने के बाद उसको आपको 50 रुपये पर चार्ज पे करना पड़ता है। जैसे मान के चलते हैं आपने इंट्राडे के अंदर 4 स्टॉक बाय किए और 4 स्टॉक के अंदर आपका मैसेज आया कि आपको 3:10 तक सभी स्टॉक सेल कर देने हैं, इनके एग्जिट कर देनी है, लेकिन आप कोई भी स्टॉक को एग्जिट नहीं करते हैं, वो स्क्वेयर ऑफ हो जाते हैं। तो यहाँ से आपको 4 स्टॉक के बाद आपको 4 स्टॉक का 50 रुपये यानी 200 रुपये आपको इंट्राडे के अंदर लॉस हो जाएगा, ये आपको पे करना पड़ेगा। इस तरह से आप यहाँ से इंट्राडे के अंदर यहाँ से आपको लॉस हो सकता है। तो आपको इससे बचना चाहिए। यहाँ से आपको, यदि आप इंट्राडे ट्रेडिंग करते हैं तो आपको कोई भी स्टॉक पहले ही, आपको टाइम से पहले ही उसको सेल कर देना है। फर्स्ट चार्ज ये होता है। सेकंड चार्ज के ऊपर मैं बात करने वाला हूँ। सेकंड चार्ज होता है डीपी चार्ज। डीपी चार्ज का मतलब ये होता है कि आपने कोई स्टॉक बाय किया, जैसे किसी कंपनी के 50 स्टॉक बाय किए और पर स्टॉक को यदि आप 10 रुपये या 10 शेयर डेली सेल करते हैं, यानी आप डेली सेल करते हैं, तो आपको 13 रुपये 50 पैसे यहाँ से डेली के डेली पे करने पड़ेंगे। जैसे आपका किसी स्टॉक के अंदर 10 रुपये प्रॉफिट है और आप उसको सेल कर देते हैं तो आपको 13 रुपये 50 पैसे यहाँ से डीपी चार्ज के ऊपर पे करने पड़ेंगे। जैसे आपने किसी बड़ी कंपनी के 5 शेयर बाई किए और उसमें आपको 20 रुपये प्रॉफिट है, तो आपको ये मान के चलते हैं कि आपको 13 रुपये 5 पैसे यहाँ से लॉस हो गए, आपको केवल 6 रुपये बचे, उसमें भी कुछ चार्ज लग जाते हैं। तो आपको यहाँ से डीपी चार्ज के ऊपर आपको फोकस करना बहुत ज़रूरी है। यदि आप किसी स्टॉक को डेली सेल करते हैं, जैसे आपने किसी रिलायंस के 10 स्टॉक बाय किए और पर स्टॉक जैसे आप दिन में ही 10 शेयर, एक अभी किया, एक 9 बजे किया, एक 10 बजे, तो ऐसे आपको 13 रुपये पे करने पड़ेंगे। यदि आप एक स्टॉक आज सेल करते हैं, एक स्टॉक कल सेल करते हैं, एक स्टॉक परसों को सेल करते हैं, तो इसमें आपको डीपी चार्ज ज़्यादा देना पड़ेगा। तो इससे आपको बचना चाहिए और इस स्टॉक को आपको टर्म एंड कंडीशन सारी समझ लेनी है। यहाँ से आपको सब कुछ टर्म एंड कंडीशन दे रखी है, उसको आपको थोड़ा सा रीड करना बहुत ज़रूरी है। इस तरह से आप इन दो टर्म एंड कंडीशन को समझ के आप कुछ साल से यानी कुछ लॉस होने से बच सकते हैं। आज की वीडियो में ही इतना ही। यदि इस वीडियो से रिलेटेड आपकी कोई भी कमेंट है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। आपकी कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट कर सकते हैं। आज की वीडियो में इतना ही।